हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को आने वाले वुमेंस डे की मेरी और मेरी फैमिली और मेरी इंडियन क्रोशेट आर्ट फैमिली की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी गुड विशेस। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप व्यूवर्स, आप मेल है या फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी वो लेडी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है या फिर आपके लिए एक रोल मॉडल है। मेरी बात करूँ तो ऑफ़ कोर्स हम सभी के लिए हमारी मदर रोल मॉडल ही होती है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती है। मेरी मम्मी भी मेरे लिए है, लेकिन एक और लेडी है मेरी लाइफ में जिसने मुझे अपनी लाइफ का जो फोकस है वो समझाया और मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी क्रिएट किया। आप सभी लोग उसे जानते हैं, यही है वो, माय डॉटर। मेरी लाइफ को टोटली चेंज किया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया है और पूरी लाइफ चेंज कर दी है मेरी। आई विश के हर घर में ऐसी बिटिया होनी ही चाहिए। लव यू बेटा। लव यू टू। चलिए, अब बहुत ही इमोशनल बातें हो गई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी वो लेडी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अभी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। आज का जो प्रोजेक्ट है वो है ये ब्यूटीफुल सा समर टॉप विथ फ्लावर। ये देखिए, फ्रंट स्लिट में मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, स्लीव्स में फ्लावर्स लगाए हैं और ये समर टॉप है, समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इस वीडियो में मैंने शुरुआत में ही आपको बहुत सारी क्रोशेट से जुड़ी हुई टिप्स भी दी है, ज़रूर आपको काम आएगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाला समर टॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये केबल यान है जो मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ अपने सारे ही प्रोजेक्ट में। आप अगर चाहे तो इसकी जगह 2 प्लाई या 3 प्लाई वूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यही सेम प्रोजेक्ट, क्योंकि ये समर टॉप है, अगर आप इसे एंकर थ्रेड से, किसी भी कॉटन थ्रेड से बनाओगे तो यहाँ पर आपको ये जितना ब्यूटीफुल लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आप इसे ब्यूटीफुल बनाओगे अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 से 2.5 मीटर जितना धागा आगे कर लिया है और अब हम इसके लिए फाउंडेशन चेन बना रहे हैं। तो आप जिस किसी के लिए भी बना रहे हो उसके सिर के नाप के अनुसार की आपको रिंग बनानी है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चलती है। अगर वो डीप नेक पहनते हैं तो आप कुछ ज़्यादा ही बढ़ा सकते हो चेन, लेकिन अगर वो ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनते तो उनके सिर में से निकल जाए उतनी, मतलब जो चेन हम बना रहे हैं उसकी रिंग बनाने पर उसमें से उनका सिर आसानी से निकल जाए उतनी चेन बनानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं मारिया के लिए बना रही हूँ तो मुझे पता है उसके सिर को आसानी से निकालने के लिए मुझे यहाँ पर टोटल 120 चेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 120 चेन यहाँ पर हम बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से। ये देखिए, जो आगे छोड़ा हुआ धागा है उसे हमें इस तरीके से हमारे हुक पर लपेटना है और उसके बाद हमें यार्न ओवर करके चेन बनानी है। एक चेन बन गई। अब वापस से हम धागा हुक पर लपेटेंगे, यार्न ओवर करेंगे और चेन बना लेंगे। जिस तरीके से हम चेन बनाते हैं उसी तरीके से बनानी है, लेकिन चेन बनाने से पहले हमें हुक में जो आगे हमने 2.5 मीटर जितना धागा छोड़ा है उसे इस तरीके से लपेटना है। ये देखिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो फाउंडेशन चेन बनती है वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल और ज़्यादा मजबूत बनती है। तो यहाँ पर मैं 120 चेन बनाती हूँ और उसके बाद आपको सेकंड रो कैसे बनानी है उसके लिए मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लियरिफिकेशन दे दूँ कि यहाँ पर जो हम पैटर्न डाल रहे हैं, यानी कि जिस डिज़ाइन में हम ये टॉप बना रहे हैं, इस डिज़ाइन को हमें ये टॉप बेसिकली टॉप टू बॉटम बनेगा। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जब भी हम कोई भी टॉप बनाते हैं तो जो
हमारे सिर का नाप है उसके अनुसार हम फाउंडेशन चेन बनाते हैं और फिर डिज़ाइन डालना शुरू कर देते हैं। हमारा जब योग एरिया फिनिश हो जाता है तब हम आर्म होल को छोड़ते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे अंडर आर्म एरिया में कुछ चेन इंक्रीज करते हैं, जिससे हमें हमारे बॉडी का नाप और हमारे आर्म का नाप अच्छे से मिल जाता है इंक्रीज करने से। अगर हमें फाउंडेशन चेन बनाने के बाद जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा है तो इंक्रीज वाला ऑप्शन हमेशा हमारे लिए ओपन होता है। आपने मेरे कई टॉप्स में देखा होगा, नहीं ज़रूर होती तो भी मैं थोड़ी सी एक आध पैटर्न जितनी आपको डालकर दिखाई देती हूँ कि अगर आप में से कोई बनाना चाहे इंक्रीज करके तो कैसे बनाना है। ठीक है, बाद में शायद मैं खोल भी डालती हूँ क्योंकि मारिया का मेजरमेंट्स इतना नहीं होता तो मुझे खोल डालना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि किस तरीके से इंक्रीज करना है। लेकिन ये वाली जो पैटर्न यहाँ पर हम डाल रहे हैं, इस पैटर्न में हमें ऊपर से ही पैटर्न इस तरीके से डालनी है कि हमें इंक्रीज ना करना पड़े। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्योंकि मारिया के लिए ही मैं टॉप्स बनाती हूँ तो मुझे पता है कि ये वाला जो शेल यहाँ पर डिज़ाइन में हम बना रहे हैं उसके हमें 10 शेल आगे की ओर यानी कि फ्रंट साइड पर, 10 पीछे की ओर यानी कि बैक साइड पर, और दोनों स्लीव में हमें 10-10 चाहिए होंगे, यानी टोटल हमें 40 शेल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें 40 शेल्स बनाने के लिए 160 चेन बनानी पड़ती है। अब मैं 160 चेन से अगर इसकी शुरुआत करती तो ये इसका जो गला है वो काफ़ी डीप बनता। मैंने पहले भी इस तरीके से 160 चेन से एक टॉप बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा टॉप था, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका गला बहुत ही डीप बन गया था तो मारिया उसे पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी। फिर मैंने उसे आगे से सिंगल क्रोशेट वगैरह डाल के थोड़ा छोटा कर दिया था, लेकिन फिर वो हमारी पैटर्न में बहुत फिट नहीं बैठता। वो एक जुगाड़ हम करते हैं गले को छोटा बनाने के लिए, बन तो फिर भी जाता है छोटा, लेकिन वो जुगाड़ू काम होता है। तो यहाँ पर मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक तरीका ढूंढा है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर किसी पैटर्न में आपको इंक्रीज वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कोई पैटर्न इसी तरीके की है जहाँ पर आप अंडर आर्म एरिया में इंक्रीज नहीं कर सकते, या फिर आपको पर्सनली बनाने में अंडर आर्म एरिया में इंक्रीज करना पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि ऊपर से ही आप ऐसे डिज़ाइन डाल दो कि फिर योग एरिया तक बुनने के बाद सिर्फ आर्म होल छोड़ने का काम ही बचे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, कुछ भी झंझट बाद में नहीं चाहिए, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमें फाउंडेशन के लिए 160 चेन चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 120 चेन से ही शुरुआत करने वाली हूँ। तो आगे हम क्या करेंगे उसे देखने के लिए वीडियो में जुड़े रहिए। मैं 120 चेन बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 120 चेन बन गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें फाउंडेशन में 160 स्टिचेस चाहिए पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 120 ही बनाई है। एक्चुअली हमारा जो पैटर्न है उसके लिए हमें 4 के मल्टीपल में चाहिए, तो 120 भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन उसमें हम जितने शेल अचीव करेंगे उतने हमारे मेजरमेंट के लिए प्रॉपर नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे हम इंक्रीज करेंगे थोड़ी स्टिचेस, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें हुक को डालना है इस तरीके से, और स्लिप स्टिच से इस बड़ी सी रिंग को जॉइंट कर देना है। अब हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है। ये जो 3 चेन बनी ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा। ठीक है, अब हम एक और चेन बनाएंगे। ये हम 2 डबल क्रोशेट के बीच में एक चेन बना रहे हैं, वो वाली चेन बनेगी। अब यार्न ओवर करेंगे, नीचे से एक चेन को छोड़कर, यानी कि नीचे जो हमारी फाउंडेशन चेन है उसमें हमें एक स्टिच को छोड़ देना है। ये देखिए, ये फाउंडेशन चेन सीधी अब ठीक दिख रहा है। ये देखिए, ये फाउंडेशन चेन सीधी रहे उसका हमें खास ध्यान रखना है। अब देखिए, एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से, तो ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अगेन हम एक चेन बनाएंगे,
यार्न ओवर करेंगे, नीचे से एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा दूसरा बॉक्स बन जाएगा। फिर से हम एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच जो है, जो कि चेन स्टिच ही है, उसमें हम फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो जो फर्स्ट रो है उसे हमें इसी तरीके से बॉक्स बनाकर फिनिश करना है। क्योंकि यहाँ पर हमने 120 चेन बनाई है, इसलिए फर्स्ट रो में जो ये बॉक्सेस बन रहे हैं ये हमारे टोटल 60 यानी कि 60 बॉक्स बनेंगे। तो ये रो फिनिश करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आखिरी वाला डबल क्रोशेट बना लिया है। अब इसके बाद में आखिरी वाली चेन बना रही हूँ और नीचे से एक स्टिच को छोड़कर यहाँ पर शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी, जिसमें कि चौथी वाली थी वो बिटवीन वाली चेन थी। तो हम तीसरी वाली चेन में हमारे हुक को डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर हम ये वाली रो को बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो इंक्रीज वाला जो सिंपल, अब नेक्स्ट राउंड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशेट होंगे, जिसमें हम हमारे हिसाब से इंक्रीज करेंगे, ताकि ये जो हमारे पास 120 स्टिचेस है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो 60 बॉक्सेस है, उन बॉक्सेस में हमें इस तरीके से इंक्रीज करना है इक्वल डिस्टेंस पर, जिससे कि ये वाली रो में हमारी जो स्टिचेस है वो बढ़कर 160 बन जाए। ठीक है, तो आपका जो भी यहाँ पर अगर आपकी 100 स्टिचेस है और आपको 130 स्टिचेस चाहिए, तो आपको उस हिसाब से इंक्रीज करना है। यहाँ पर आपको आपका अपना गणित लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने डिस्टेंस पर इंक्रीज करने पर आपका जो टारगेट अमाउंट ऑफ स्टिच है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी 60 बॉक्सेस है, तो मैंने अपना गणित लगाया। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाले बॉक्स में 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, सेकंड और थर्ड में 3-3 बनाऊंगी। तो इस तरीके से जो 3 बॉक्स का एक यूनिट होगा वो मेरा एक यूनिट होगा, वो 8 डबल क्रोशेट बनेगा। तो इस तरीके से मेरे पास 3 बॉक्सेस को अगर हम एक यूनिट की तरह काउंट करें तो मेरे पास टोटल 20 यूनिट है। तो हर यूनिट में अगर मैं 8 स्टिचेस बनाती हूँ तो 20 यूनिट में मेरे पास टोटल 8 × 2 यानी कि 160 स्टिचेस बन जाएगी। तो आपको बस इसी तरीके से अपना गणित लगाकर यहाँ पर इंक्रीज करना है। अब देखिए, ये इंक्रीज अगर आप फाउंडेशन चेन से ही करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको 120 और अगर 160 का रेशियो में लगाओ तो आपको हर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉक्सेस में हम 2 स्टिचेस बढ़ा रहे हैं, यानी कि 3 बॉक्सेस यानी कि 6 स्टिचेस। तो हम हर 6 स्टिचेस में 2 स्टिचेस बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको स्टिच के हिसाब से जाना है तो आप फाउंडेशन, ये बॉक्स वाला राउंड नहीं बनाना, तो आप फाउंडेशन चेन में भी इसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो बॉक्स वाला राउंड है ना, वो नेक पर जब आता है तो बहुत ही प्यारी एजिंग देता है। और यहाँ पर अगर हम स्टिचेस में इंक्रीज करते हैं ना, तो बहुत ही लाइट सा कॉर्नर बनकर आता है स्टिचेस में। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड राउंड, जो कि है इंक्रीज वाला। तो ये देखिए, ये टेल जो है उसे मैं अब बुनाई में ले लेती हूँ, ताकि ये मुझे आखिर तक परेशान ना करे। अब ये देखिए, ये टेल को यहाँ पर हमें इस तरीके से दबा देना है। अब हम फर्स्ट स्टिच के लिए पहले तो 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट, 4 बन गए। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। अब क्योंकि हमें इसमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, तो हम एक और बना लेंगे। तो ये फर्स्ट बॉक्स में हमारे 2 डबल क्रोशेट बन गए। अब ये देखिए, ये जो टेल है इसे साथ में ही जहाँ तक ये चलती है उसे ले लेना है साथ में। अब सेकेंड बॉक्स में हमें 1, 2 और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। और थर्ड वाले बॉक्स में भी हमें इसी तरीके से 1, 2
डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी गोलाई भी ले लेगा। और यहाँ पर ये देखिए इंक्रीज किया है, लेकिन कहीं भी स्टिचेस में हमें कॉर्नर नहीं मिलेगा। ये तो इस तरीके से अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये एक बॉक्स वाली डिजाइन एजिंग में प्यारी भी लगेगी और ये बहुत ही फिनिशिंग वाला वर्क दिखेगा। ठीक है, अब हमारा सेकेंड यूनिट जो 3 बॉक्सेस का है उसे शुरू करते हैं। तो अगेन फर्स्ट वाले बॉक्स में हम 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। ये देखिए 1 और ये 2। नेक्स्ट जो 2 बॉक्सेस है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट बॉक्स में अगेन 3 बनाना है। तो 1 2 और ये 3। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा फिनिश करना है। राउंड के फिनिश होने पर मिलते हैं। यहाँ पर राउंड को स्लिप स्टिच से 3rd वाली चेन में जॉइंट कर देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में किया। तो ये राउंड पूरा करती हूँ, उसके बाद हम डिजाइन वाला राउंड शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी वाले बॉक्स में 3 डबल क्रोशेट बनाने थे, तो वो मैंने बना लिए हैं। अब हम ये वाली सेकंड रो, जो कि हमारी मेन फाउंडेशन रो है हमारी डिजाइन के लिए, उसे यहाँ पर क्लोज करते हैं। जो फर्स्ट 3 चेन बनाई थी उसकी सबसे ऊपर वाली यानी कि तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच लगाकर इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब हमारी जो डिजाइन की रो है उसकी शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। तो हमारी जो डिजाइन है वो 2 रो रिपीटेशन है। तो जो फर्स्ट रो है वो सिर्फ और सिर्फ लूप्स बनाने हैं 7 चेन के। तो हम पहले 7 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद हमें ये देखिए यहाँ ये वाली स्टिच में हमने बनाई थी 7 चेन। तो अब हम 1 2 और ये 3 स्टिचेस को छोड़कर चौथी वाली जो स्टिच है वहां पर इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हम फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम ये देखिए ये वाली स्टिच में हमने जॉइंट किया है। तो 1 2 और 3 स्टिचेस छोड़कर चौथी वाली जो स्टिच है यहाँ पर हमें इसे सिंगल क्रोशेट बनाकर ये वाले लूप को जॉइंट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर 160 स्टिचेस बनाई है ये वाली सेकंड इंक्रीज वाली रो में, तो हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट फर्स्ट जो स्टिच है वहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाने पर हमारे पूरे लूप्स फिनिश होंगे। और यहाँ पर हमें टोटल 40 लूप्स मिलेंगे, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल में हमें स्टिचेस चाहिए। हमारे पास 160 स्टिचेस है, तो हर 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हम इसे जॉइंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें 40 लूप्स मिलने वाले हैं ये रो के एंड में। तो चलिए फिर देखते हैं 40 मिलते हैं या फिर मैंने कोई गड़बड़ की है। थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ ये रो फिनिश करके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये 40th वाला लूप है, जिसे मैं यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लूप था वहीं पर उस स्टिच में हुक को डालकर सिंगल क्रोशेट बनाकर ये लूप वाली जो रो है उसे यहाँ पर मैं फिनिश कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए बीच में भी 3 स्टिचेस ही आई है और कहीं पर मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। लूप अच्छे से 40 लूप मुझे मिल गए हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखाना भूल गई थी, जो इंक्रीज वाली रो थी हमारी, उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा गोलाई वाला शेप आ गया था। ये देखिए ये लूप्स बनाने के बाद ये थोड़ा और चौड़ा हो गया है, लेकिन जो इंक्रीज वाली रो है उसका बहुत ही अच्छा नेक का जो गोल शेप है वो मुझे मिल गया था। अब हम जो डिजाइन की सेकंड रो है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है,
देखिए हमारे लूप में हमें हुक को डाल देना है। और ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट से अटैच किया था, ठीक है। ये रो फिनिश की थी। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें यार्न ओवर करना है और जो ये लूप है उसी में हमें बुनाई करनी है। तो फर्स्ट जो स्टिच हमारी होगी वो होगी हाफ डबल क्रोशेट। अगेन सेकेंड स्टिच होगी हमारी हाफ डबल क्रोशेट। अब 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। यानी कि कैसे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर धागा लेकर इस तरीके से आएंगे जैसे हम डबल क्रोशेट बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे पास 3 लूप है। यहाँ पर यार्न ओवर करेंगे, पहले सिर्फ एक लूप में से निकालेंगे, ठीक है। अगेन यार्न ओवर करेंगे, 2 में से निकालेंगे, अगेन यार्न ओवर करेंगे, फिर बाकी 2 में से निकालेंगे। तो ये लॉन्ग डबल क्रोशेट। फिर से एक और लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशेट की ही तरह हमारे पास 3 लूप है। सबसे पहले हम एक लूप में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके 2 में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके आखिरी 2 में से निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट सेम तरीके से बनाएंगे। यानी कि हम 1 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे और फिर इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 और 4 लूप है, ठीक है। अभी यार्न ओवर करेंगे, पहली दफा सिर्फ एक में से निकालेंगे जैसे हमने डबल क्रोशेट में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके 2 में से, अगेन यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 में से, फिर से एक बार 1 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे, फिर इस तरीके से धागा खींच कर लेकर आएंगे। 4 लूप है, पहले एक में से निकालेंगे। नॉर्मली सिंपल अगर ट्रिपल क्रोशेट हो तो हम 2 2 2 इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हम पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से, अगेन यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 में से, अगेन यार्न ओवर, आखिरी 2 में से। तो ये एक लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद हम दूसरा लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट सेम तरीके से बनाएंगे। 4 लूप है, यार्न ओवर, एक में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर, 2 में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर, आखिरी 2 में से निकालेंगे। तो 2 हाफ डबल क्रोशेट, 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट और 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट। अब फिर से हमें 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। यानी कि एक बार निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर बाकी 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा खींचेंगे, 3 लूप है, एक में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और आखिरी 2 में से निकालेंगे। तो 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम आखिरी 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, 3 लूप है हमारे पास, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा शेल इस तरीके से दिखेगा। और टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिचेस आएगी एक शेल में। पहले 2 हाफ डबल क्रोशेट, फिर 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट, फिर 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट और आखिरी में अगेन 2 हाफ डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से दूसरा भी हमें बुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए दूसरा शुरू करने से पहले हम जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट से ये लूप को ज्वाइन किया था वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से सिंगल क्रोशेट के ऊपर। सो फ्रेंड्स ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हमें हुक को डालना है इस तरीके से और फिर एक स्लिप स्टिच लगा लेनी है। इससे ये जो पूरा शेल है वो अच्छे से यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब फिर से सेम वे हम नेक्स्ट शेल में बुनाई करेंगे। यानी कि पहले 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये 1 फिर ये 2, उसके बाद 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये देखिए पहले एक लूप में से निकालेंगे। ये देखिए आदत सिंपल की होती है तो 2 में से ही निकल जाता है पहले। ये देखिए पहले हम एक लूप में से निकालेंगे,
उसके बाद यार्न ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे, उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, आखिरी 2 में से निकालेंगे, अगेन यार्न ओवर करेंगे और दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और ये 2, फिर 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 बार यार्न ओवर कर लिया है। अब धागा खींचेंगे, यार्न ओवर करेंगे, पहले एक लूप में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, आखिरी 2 में से निकालेंगे, अगेन 1 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे और लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट फिर से बनाएंगे, 1, फिर ये 2, अगेन 2 और फिर से 2। तो 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बन जाने के बाद हमें फिर से 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाए थे उसी तरीके से। ये 1, फिर ये 2, अब आखिर में हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाकर हमारा ये शेल फिनिश करेंगे। ये देखिए, ये 1 और ये 2। अब हमें फिर से यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हमें हुक को डालना है और स्लिप स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा ये दूसरा शेल भी फिनिश होता है। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी रो की बुनाई करनी है। तो एक रो फिनिश करती हूँ, फिर से हम लूप वाली रो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रो फिनिश करने के बाद कुछ ही देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूसरी वाली रो जो शेल बनाया है हमने, उससे यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब इसे मैं यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें स्लिप स्टिच लगाकर इसे भी यहाँ पर फाइनली बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि 2 रो से बनी है। फर्स्ट रो हमारी लूप वाली थी और उस लूप के ऊपर हमने इस तरीके की शेल डिजाइन बनाई। तो ये डिजाइन की एक जो रो है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड रो में जो लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पर हम बीच में 3 स्टिचेस छोड़कर लूप बना रहे थे। अभी हमें ये देखिए, यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है, जो ऊपर की ओर हमने 3 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाए थे, उसके बीच वाली जो जगह है यहाँ से हमें शुरुआत करनी है और नेक्स्ट शेल में सेम जगह पर हमें उसे सिंगल क्रोशेट से अटैच करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें ये फर्स्ट वाले शेल में स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट 5 स्टिचेस है वहाँ पर हम पहले तो स्लिप स्टिच लगा लेंगे, एक, फिर ये सेकंड वाली में, अभी ये थर्ड वाली, अभी ये फोर्थ वाली में, और ये नेक्स्ट हमारी जो 5th वाली है। शायद मुझसे एक छूट गई है बीच में। ये देखिए, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर ये हमारे लॉन्ग डबल क्रोशेट जो दूसरा वाला है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर हमारे लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट है 2 बीच में। तो पहले वाले में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर दोनों के बीच की जो ये जगह है, ये देखिए, ये दोनों हमारे लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट है, उसकी बीच की ये वाली जगह है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें हमारी लूप वाली रो की शुरुआत करनी है। तो अब यहाँ पर हमारा धागा पहुँच चुका है, तो शुरुआत करेंगे हम सिंगल क्रोशेट बनाकर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर, ये देखिए, बीच में हमारे जो लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट है उसके बीच हमें हुक को डालना है और यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर इस लूप को अटैच कर देना है।
तो ये इस तरीके की हमारी लूप की रो आएगी। बाद में शेल हमें सेम तरीके से ही बुनाई करनी है, लेकिन लूप जो है वो हमारा अब इसी तरीके से हर एक रो में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये लूप वाली रो में फिनिश करती हूँ। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद हमें जो नेक्स्ट हमारा शेल है उसके जो बीच की स्टिच है, दोनों लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट स्टिच, उसके बीच में हुक को डालकर इस तरीके से सिंगल क्रोशेट से इसे जॉइंट कर लेना है। फिर से 7 चेन बनानी है और फिर से उसे इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो शेल है उसके बीच में अटैच करना है। तो इस तरीके से पूरी हमारी लूप की रो बनेगी और नेक्स्ट हर एक राउंड में लूप की रो इसी तरीके से बनानी है। तो मैं ये वाली लूप वाली रो फिनिश करती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये लूप वाली रो भी मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर फिनिश कर ली है। अब फिर से हम शेल वाली रो बनाएंगे, सेकेंड रो हमारी डिजाइन की। तो 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं, उसके बाद 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं, भी दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट बना रहे हैं हम। उसके बाद हम 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, तो ये एक बन गया। अभी हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी 6 स्टिचेस बन गई। अब फिर से हम 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बना रहे हैं, एक, 2। अभी 8 स्टिचेस बन जाने के बाद हम आखिर में 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाकर ये शेल डिजाइन फिनिश करेंगे। ये हाफ डबल क्रोशेट बन गए 2। अब हम इसे यहाँ पर, ये देखिए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है यहाँ पर अगेन स्लिप स्टिच से इसे पैक कर देंगे इस तरीके से, और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशेट के साथ हमारे नेक्स्ट शेल की जो डिजाइन है उसे शुरू कर देंगे नेक्स्ट लूप में। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए हर एक शेल 2 शेल के बीच में आएगा ये डिजाइन। ये पूरा राउंड फिनिश करने के बाद फिर से हमने ये वाली डिजाइन में जो लूप वाला राउंड बनाया था यहाँ से यहाँ उसी तरीके से हमें लूप वाला राउंड बनाना है, और उसके बाद उस लूप के ऊपर हम इसी तरीके की शेल की बुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 10 स्टिचेस है, तो लूप जहाँ पर हम ज्वाइंट करते हैं ये देखिए यहाँ पर, तो 5 स्टिचेस लूप की ये वाली साइड, यानी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट करते हैं तो 5 इस वाली साइड आती है और 5 स्टिचेस इस वाली साइड आती है। तो ये 5 और 5 के बीच की जो जगह है वहां पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये सिर्फ मैं आपको अच्छे से समझ आए, अगर आप कंफ्यूज है तो इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, चलिए तो ये जो शेल वाला राउंड है उसे फिनिश करने के बाद फिर से लूप वाला राउंड, फिर से शेल वाला राउंड, इसी तरीके से हम पूरे योग एरिया तक, यानी कि तकरीबन 6.5 से 7 इंच तक मारिया के मेजरमेंट के अनुसार, आप अपने मेजरमेंट के अनुसार आपका जो योग एरिया है उस तरीके से आपको उतनी ही बुनाई करनी है, क्योंकि योग एरिया के बाद हम आर्म होल छोड़ेंगे और आगे की बॉडी एरिया की बुनाई करेंगे। तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी तक के लिए हम योग एरिया की बुनाई फिनिश करते हैं और कुछ ही देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 7 इंच का मारिया के लिए योग एरिया रेडी कर लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो शेल की रोज है, यानी कि डिजाइन की जो रो है, जो कि 2 डिजाइन मिलाकर, 2 रो मिलाकर एक डिजाइन की रो बन रही है, वो टोटल 6 रो बनाई है। और 6 रो बनाने के बाद मुझे 7 इंच लेंथ का मेरा योग एरिया मिल चुका है। अब यहाँ पर मैंने पहले आपको जो बताया था उससे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं 10 और 10 दोनों स्लीव के लिए छोड़ूंगी शेल्स,
और 10 आगे और 10 पीछे के लिए छोड़ूंगी। लेकिन आप सभी को पता है कि मारिया को थोड़े से ओवर साइज कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने दोनों स्लीव्स के लिए 9 छोड़े हैं शेल्स, और यहाँ पर 11 आगे और पीछे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है मुझे यहाँ पर मारिया का। आपको भी अपने शेल्स को इसी तरीके से डिवाइड करना है कि आपको अपने स्लीव का नाप और अपने बॉडी का नाप आसानी से मिल जाए। दोनों स्लीव एरिया में 1 से शेल्स छोड़ना ज़रूरी है, और आगे और पीछे भी 1 से शेल्स आ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप इसे शुरू करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके जो शेल्स है वो इवन नंबर्स में आने चाहिए, क्योंकि हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। अगर ओड नंबर्स में आएंगे तो फिर यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे इसे तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ये इतना मैंने ये देखिए यहाँ पर 9 शेल्स को छोड़कर यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है। उसके बाद के आगे और पीछे के 11 मिलाकर टोटल 22 हो जाते हैं, और यहाँ पर भी यहाँ से 9 छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा दिया है। अब देखिए सेम ही बुनाई करनी है जैसे कि हम अभी तक करते आए। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया था ताकि जब मैं आपको वीडियो में बताऊं तो मेरी जो की गई बुनाई है वो ज़रा भी खुले ना। अब देखिए मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जहाँ पर मेरा ये आखिरी वाला योग एरिया का रो जहाँ पर फिनिश होता था, उस वाले शेल के बाद के 9 मैंने यहाँ पर स्लीव एरिया के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि मैं अपनी आगे की बुनाई यहाँ से कंटिन्यू कर सकूँ, मुझे नॉट लगाकर कहीं और जगह पर इसे अटैच करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर बीच में मैंने अपने धागे को ले लिया है, जैसे हम हर रो में करते हैं उसी तरीके से। शेल के एकदम सेंटर में मेरा धागा आ चुका है। अब जैसे हम लूप वाली रो बना रहे थे वैसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाकर हमें देखिए ये 9 जो हमने छोड़े हैं स्लीव के लिए उसे छोड़ ही देना है, क्योंकि वहां पर हम बाद में बुनाई करेंगे। और जो बॉडी एरिया का नेक्स्ट शेल है यानी कि स्लीव के ये वाली साइड का जो शेल है फर्स्ट वाला, वहां पर इसे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे। फिर से 7 चेन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर उसे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करेंगे। इन शॉर्ट अभी तक हमने जो डिजाइन यहाँ पर बनाया है उसी को यहाँ पर हमें रिपीट करना है। देखिए ये मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है इस डिजाइन में कि आप यहाँ पर अंडर आर्म एरिया में कोई भी इंक्रीज कर सको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वैसे हो तो सकता है लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। पहले से ही शेल्स कितने चाहिए उस हिसाब से आप अपने टॉप की शुरुआत करें गले से ही, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लूप वाली रो जो है वो यहाँ पर फिनिश होगी, और उसके बाद ये शेल वाली रो, फिर से लूप वाली, फिर से शेल वाली, और तकरीबन हम जो हमारा बस्ट एरिया है उसे कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये अंडर आर्म से लेकर जो हमारी कमर होती है वहां तक हमें बुनाई करनी है। उसके बाद हम एक फ्रंट स्लिट देने वाले हैं, तो हमें जो स्ट्रेट बुनाई करनी है वो मैं कर लेती हूँ। थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि कितनी स्ट्रेट बुनाई की है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि जो फ्रंट स्लिट देना है ये वाले समर टॉप में वो कैसे देना है। तो चलिए आप भी थोड़ी सी बुनाई कर लीजिए मेरे साथ, और थोड़ी ही देर में हम मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने जो आर्म होल छोड़ा था उसके बाद मैंने डिज़ाइन की 5 रो यानी कि टोटल 10 रो डिज़ाइन की 5 रो की बुनाई की है, और मुझे मेरे बस्ट एरिया की जो लेंथ मुझे कवरेज के लिए चाहिए थी वो मिल चुकी है। वैसे तो 3 रो में ही ये मिल गई थी, लेकिन क्योंकि ये स्लिट जो है वो मारिया को थोड़ा 2 रो नीचे से चाहिए था, इसलिए मैंने 2 और रो बुन ली। अगर आप चाहे तो 3 रो या फिर जितनी रो में आपको अपना बस्ट एरिया कवरेज मिल जाता है लेंथ वाइज, उसके बाद आप स्लिट वाला राउंड यानी कि जो स्लिट वाला पोर्शन जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप शुरू कर सकते हैं। वैसे एज इट इज़ भी ये मैंने मारिया को पहना कर दिखा दिया है विथ कैप स्लीव। ये बहुत ही प्यारा सा क्रॉप टॉप लगता है।
अगर आप आखिरी वाला जो राउंड है उसे शेल का रखें तो। यहाँ पर मैंने लूप वाला राउंड बना लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ से हम स्लिट एरिया की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे टोटल आगे और पीछे 11-11 शेल्स है जो कि ऑड नंबर है। हो सकता है कि आप में से किसी को 8-8 या फिर 10-10 या फिर 12-12 अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इवन नंबर्स में शेल मिले। तो जिन लोगों को आगे और पीछे इवन नंबर में शेल्स मिलते हैं उनको शेल वाले राउंड से शुरुआत करनी है, यानी कि आधे शेल्स ये वाली साइड रखने हैं और आधे शेल्स ये वाली साइड रखने हैं, और बीच के जो 2 शेल्स की ये जो जगह है यहाँ पर अपना धागा अटैच करना है। जिन लोगों को ऑड नंबर में यानी आगे 11 पीछे 11 जैसे मुझे यहाँ पर मिले हैं, आगे 13 पीछे 13, फिर आगे 9 या फिर पीछे 9, आगे 7 या फिर पीछे 7, जो भी साइज़ आप बना रहे हो, अगर आपके शेल्स की डिज़ाइन आपको आगे और पीछे ऑड नंबर्स में मिली है, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही ऑड नंबर मिलाकर तो इवन ही होता है टोटल तो, लेकिन मैं सिर्फ आधा बता रही हूँ आपको। अगर आपका टोटल का आधा यानी कि यहाँ पर मेरे टोटल 22 शेल्स है, लेकिन आगे 11 और पीछे 11 है, तो जो 11 नंबर है वो ऑड नंबर है। तो उन लोगों को यहाँ पर लूप वाले राउंड से ये शुरुआत करनी है जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इवन नंबर्स मिले हैं तो आपको शेल्स वाले राउंड के बाद स्लिट एरिया शुरू करना है। दोनों शेल्स के बीच में यहाँ पर ये देखिए, दोनों शेल्स के बीच में ये देखिए ये जगह है जहाँ पर हम स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करते हैं शेल को बंद करने के लिए, वहाँ पर आपको धागा अटैच करना है। लेकिन क्योंकि मेरे ऑड नंबर्स है तो मैंने लूप वाली रो में यहाँ पर बीच में अपना धागा अटैच कर लिया है। ठीक है, अब अगर शेल्स आपके इवन नंबर्स में है और अगर आप यहाँ पर धागा अटैच कर रहे हो तो आपको लूप वाला राउंड कैसे बनाना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपको धागा अटैच करके 7 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आएगा। उसके बाद 7 चेन नेक्स्ट शेल में सिंगल क्रोशेट, 7 चेन नेक्स्ट शेल के बीच में सिंगल क्रोशेट, जैसे हम लूप राउंड बना रहे थे उसी तरीके से यहाँ से फिर पीछे की ओर यहाँ से होते हुए हमें पूरा राउंड आखिरी शेल तक, यानी कि अगर हमने यहाँ पर धागा अटैच किया है तो ये हमारा आखिरी शेल होगा, यहाँ तक हमें पहुँचना है। उसके बाद 4 चेन बनाकर जहाँ से हमने राउंड की शुरुआत की थी वहाँ पर हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पर हमारे 2 हिस्से बन जाएंगे, एक इस तरीके से और दूसरा यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो हमारा जो बस्ट एरिया है यानी कि हमारा जो बॉडी एरिया है वो 2 हिस्सों में यही से बट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर हाफ जो हमारा शेल है उसकी डिज़ाइन बनानी है। वो तो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी उसी तरीके से बनानी है। सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में अगर आपके इवन नंबर्स में शेल्स है तो आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में आपका जो लूप वाला राउंड है उसी में ये चेंज करना है कि यहाँ से आपको धागा अटैच करना है। बीच के 2 जो शेल्स होते हैं उसके बीच की जगह पर धागा अटैच करना है, 7 चेन बनानी है और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से अटैच कर देना है। फिर सेम वे पूरा राउंड बनाते हुए आखिरी वाले शेल तक पहुँचना है, 4 चेन बनानी है और फिर लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। तो यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरीके से वी शेप मिलेगा, ओपन वी, और ये हमारा जो घेर एरिया है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब चलिए यहाँ से हम हाफ शेल कैसे बुनेंगे उसकी शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको वो भी समझा दूंगी कि अगर आपने लूप वाला राउंड फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया है उस तरीके से बनाया है तो आपको किस तरीके से बुनाई करनी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए
ये जो हमारा सेंटर वाला लूप है वहां से हम हमारा जो शेल है उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसे 2 हिस्सों में बांटना है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। ठीक है, ये 4 चेन बनाने के बाद हम लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो फर्स्ट 4 चेन है वो हमारा ये वाले आधे शेल के लिए हमारा फर्स्ट लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक दूसरा लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद हमें 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। याद रखिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधे शेल की ही बुनाई कर रहे हैं। फिर से लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है और इसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए एक और ये 2। तो ये देखिए ये हमारा आधा जो हमारा शेल है वो यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो बीच की जगह है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और हमारे शेल को बंद करेंगे। उसके बाद फिर से हम पूरे शेल की बुनाई करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशेट, 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट। जैसे हम अब तक पूरे शेल की बुनाई करते आए हैं उसी तरीके से हमें यहाँ से पूरा फुल शेल बुनना है। ये मैं दूसरा लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बना रही हूँ। उसके बाद हम फिर से 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये एक और ये दूसरा। उसके बाद आखिर में हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। हमारा शेल पूरा हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरा शेल है और ये आधा शेल है। अब हमें पूरे राउंड में इसी तरीके से फुल शेल की बुनाई करते हुए ये आखिरी वाले लूप में फुल शेल बनाना है और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से इसी तरीके का आधा शेल बनाएंगे। तो ये कैसे बनाना है वो यहाँ तक बुनाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी वाला शेल यानी कि सेकंड लास्ट शेल बना लिया है। अब ये जो शुरुआत हमने हाफ शेल से की थी उसी तरीके से हम यहाँ पर एंड हाफ शेल से ही करेंगे। तो हाफ शेल बनाने के लिए हम 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशेट बना रहे हैं। उसके बाद हम 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक और फिर ये दूसरा। 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। एक एक और ये 2। तो ये 2 बनाने के बाद ये देखिए फिनिश होता है इस तरीके से। हमने इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा राउंड है उसे शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें यही से रिटर्न मारना है। ये देखिए हम 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ से हम घूम चुके हैं। ठीक है, पहले हम इस तरीके से हमने यहाँ पर ज्वाइंट नहीं किया, हमने इस तरीके से घूम जाना है और घूम जाने के बाद फिर से हमें हमारा लूप वाला राउंड शुरू कर देना है इस तरीके से। ये देखिए
ये देखिए इस तरीके से हमने लूप वाला राउंड फिर से 7 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7। अगेन हम यहाँ पर इसे, ये देखिए यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये राउंड इस तरीके से बनाते हुए यहाँ तक, ये देखिए ये पूरा राउंड इस तरीके से हम पूरा फिनिश करेंगे। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट आधा शेल बनाया था यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम कैसे शुरुआत करेंगे। यहाँ तक हम इस तरीके से पहले पूरे एरिया में पूरा राउंड इस तरीके से लूप वाला रेडी कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये आखिरी वाला लूप मुझे यहाँ पर जो हमारा हाफ शेल है उसके आखिरी वाले, यानी कि ये वाले जो लॉन्ग डबल क्रोशेट है, लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर देना है। अब देखिए ये इस तरीके से लगेगा, वी शेप में आ जाएगा। अब हम इसे फिर से इस तरीके से घुमा लेते हैं और अगेन हम यहाँ पर, ये देखिए क्योंकि हमारा ये 7 चेन का फुल लूप है, इसलिए यहाँ पर हम फुल शेल की बुनाई करेंगे। और ये वाली रो में सारे ही हमारे फुल शेल आएंगे। यहाँ पर भी हमें पूरा 10 स्टिचेस का फुल शेल बनाने हैं और फिर पूरा राउंड हमें पूरे सारे के सारे ही लूप्स में, ये देखिए ये जितने भी लूप्स है उन सभी में फुल शेल बनाते हुए हमें यहाँ पर भी फुल शेल बनाना है। और उसके बाद जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था या फिर यहाँ पर जो स्टिच है फर्स्ट स्टिच, वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। तो ये राउंड जाना पहचाना है, इसलिए मैं शेल नहीं बनाती क्योंकि यूं ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये पूरा राउंड फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और जो नेक्स्ट वाला राउंड है वो वही राउंड है जो कि हमें, अगर हमारे पास इवन नंबर में शेल्स है तो मैंने आपको जो शुरुआत करनी सिखाई उसी तरीके से नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो सारे ही राउंड में बना रही हूँ उसे आपको बनाना ही होगा। आप वॉट एवर आपके अगर इवन नंबर्स में शेल्स है या फिर ऑड नंबर्स में है, सिर्फ शुरुआत अलग तरीके से करनी होगी, बाकी सारे ही राउंड आपको बनाने ही होंगे। इसलिए यहाँ पर जितने भी राउंड में आपको दिखा रही हूँ उतने आपको ध्यान से देखने हैं क्योंकि आपको ये सभी राउंड बनाने हैं। फिर इन्हीं को उसी सीक्वेंस में रिपीट करते हुए आपको अपनी लेंथ अचीव करनी है। तो ये पूरा शेल वाला राउंड में फिनिश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाला राउंड। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये आखिरी वाला फुल शेल मैंने यहाँ पर फिनिश किया है और यहाँ पर जो हाफ शेल के ऊपर ये फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से बंद कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से फिनिश होता है, लेकिन हम इसे 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं इस तरीके से बुनकर। अब जो नेक्स्ट राउंड है वो जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2 शेल, ये देखिए ये यहाँ पर 2 शेल, ये वाला और ये वाला दोनों जॉइंट होते हैं, तो उसके बीच की जगह पर से अब हम जिस तरीके से आगे की बुनाई करेंगे उसी तरीके से, अगर आपके इवन नंबर में शेल्स है तो आपको ये वाली जगह पर जॉइंट करना है और सेम वे बुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे करनी है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ। ये वाला राउंड ही आपको वहाँ पर फर्स्ट राउंड में, स्लिट वाले फर्स्ट राउंड में अगर आपके इवन नंबर्स में शेल्स है तो रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 चेन बनाई है और मैं 1 2 और 3 चेन बनाऊंगी, तो ये मेरी 7 चेन बन चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से घुमा रहे हैं। अभी घुमाने के बाद हम, ये देखिए जो हमारा फुल शेल है उसके बीच की जो ये जगह है, दोनों ही लॉन्ग डबल क्रोशेट के बीच की जगह, यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट करेंगे। बस शुरुआत इस तरीके से करनी है। उसके बाद 7 चेन नेक्स्ट शेल में, 4 5 6 7
7 चेन बनाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट शेल है उसके जो बीच की जगह है यानी कि ये वाली जगह, यहाँ पर हमें इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट करना है। इन शॉर्ट लूप वाला राउंड ही हमें अब रिपीट करना है। इसे शुरुआत में हमें इस तरीके से करना था। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से होगा। अब जैसे हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये आखिरी वाले शेल पर जॉइंट करने के बाद हम 4 चेन बनाएंगे और फिर लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए लूप वाला पूरा राउंड मैंने फिनिश कर लिया है। अभी फिर से जैसे शुरुआत में हमने हाफ लूप बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें हाफ लूप बनाना है। तो हम 1 2 3 और 4 चेन बना रहे हैं और उसके बाद हम ये देखिए ये वाली जगह पर ये नीचे जो हमारा हाफ शेल बना हुआ है उसकी ये वाली फर्स्ट वाली स्टिच में हमें हुक को डालना है और हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा 2 हाफ लूप रेडी हो गया इस तरीके से। अब इस हाफ लूप के ऊपर हम हाफ शेल बनाएंगे। तो हाफ शेल बनाने के लिए हमें फिर से 4 चेन बनानी है और इस तरीके से मुड़ जाना है और उसके बाद हमें लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बना लेना है। जो फर्स्ट 4 चेन है वो हमारा फर्स्ट लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट रहेगा और उसके बाद ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा दूसरा लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट रहेगा। अभी हम 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक और ये दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट। इसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये एक और ये दूसरा। तो इस तरीके से फिर से हमारा हाफ शेल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हम हुक को डालेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा हाफ शेल था उसके बाद हमारा फुल लूप आया, फुल लूप के ऊपर हमने फुल शेल बनाया, उसके बाद फिर से हमें हाफ लूप बनाना पड़ा और उसके ऊपर हमारा फिर से ये हाफ शेल आया। अभी फिर से यहाँ से हम फुल लूप रेडी करेंगे, उसके ऊपर फुल आए, मतलब इन शॉर्ट अभी ये वाला राउंड हमने यहाँ बनाया है। तो उसके बाद हमें लूप वाला ये राउंड, फिर ये राउंड और फिर हाफ लूप वाला और फिर से ये वाला राउंड, इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ते हुए हमारी लेंथ जितनी भी हमें चाहिए इस टॉप की लेंथ उतनी अचीव कर लेनी है। और फ्रेंड्स ये पूरा राउंड ये देखिए यहाँ से हमारे फुल लूप शुरू हो रहे हैं। तो उसके ऊपर हम फुल शेल्स बनाएंगे, यहाँ तक हम फुल शेल्स बनाएंगे। ये हाफ लूप है तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर जिस तरीके से हमने हाफ शेल बनाया उसी तरीके का हाफ शेल हमें यहाँ पर बनाना है, यानी कि 2 जो लॉन्ग डबल क्रोशेट है वहां तक हमें बुनाई करनी है। ठीक है, हाफ डबल क्रोशेट 2 बनाने हैं, फिर लॉन्ग डबल क्रोशेट 2 बनाने हैं और उसके बाद 2 लॉन्ग ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। तो टोटल 6 स्टिच से हमारा ये वाली साइड का हाफ जो हमारा शेल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैसे तो पूरा का पूरा ही बन रहा है, लेकिन हम इससे यहाँ से स्लिट दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हुए हमारी डिजायर लेंथ अचीव करनी है। तो मैं अपनी डिजायर लेंथ अचीव करती हूँ और कुछ ही देर में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पूरी स्लिट वाले पोर्शन की बुनाई मैंने कर ली है। स्लिट के बाद मैंने टोटल 9 रो की बुनाई की है। 9 रो बुन जाने के बाद मुझे ये स्लिट की लेंथ और ऑल ओवर जो लेंथ है वो मिल चुकी है। आप अगर लंबा स्लिट रखना चाहते हैं इसी लेंथ के साथ, तो आप मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप 2 या 3 रो आगे से ये स्लिट की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको इसी लेंथ के साथ स्लिट थोड़ा सा लंबा मिल जाएगा। अब ये जो स्लिट है उसका ये जो
पोर्शन है, ये एजिंग वाला पोर्शन, यहाँ पर हम एक अच्छी सी सिंगल क्रोशेट की रो बनाएंगे जिससे कि इसे एक स्टेडी और नीट लुक मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे बनता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ हाफ शेल पर मेरी जो लास्ट वाली रो है वो फिनिश हुई है। तो वहीं से हम एजिंग वाली रो की शुरुआत कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले हम एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हर एक जो साइड स्टिच है उसमें हमें 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये 2, 3 और ये 4। तो ये हाफ शेल में हमने 4 बना लिए। अब सीधा हम नेक्स्ट जो साइड स्टिच है जो कि है ये वाला डबल क्रोशेट, वहाँ पर हम जंप करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फिर से 4 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए ये कितना नीट लग रहा है। अब एकदम प्रॉपर स्लिट अब भी हमें दिखने वाला है। ये 4 बन जाने के बाद जो नेक्स्ट साइड स्टिच है वो अगेन ये वाला हाफ शेल है, तो उसमें फिर से हमें 4 सिंगल क्रोशेट की बुनाई किया करनी है। आप यहाँ पर अगर चाहो तो हाफ डबल क्रोशेट भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही प्यारा दिखेगा। ये 3 और ये 4। तो ये देखिए इस तरीके से। अभी नेक्स्ट जो स्टिच है वो अगेन लॉन्ग डबल क्रोशेट है, तो उसमें भी हम 4 सिंगल क्रोशेट बुन लेते हैं। 2, 3 और ये 4। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से सीधी लाइन में दिखेगा और थोड़ा सा नीट दिखेगा। तो ये पूरा जो स्लिट है उसे हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशेट की हेल्प से कवर करना है। और ये देखिए ये वाली साइड जब हम यहाँ फिनिश करेंगे तो ये जो बीच वाला, ये दोनों हाफ डबल क्रोशेट के बीच वाला जो पोर्शन है, यानी कि यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। उसके बाद हम ये वाला जो दूसरा सामने वाली साइड का हाफ शेल है वहाँ पर 4 डबल क्रोशेट की बुनाई करेंगे। तो चलिए ये मैं स्लीट पूरा कर लेती हूँ और कुछ ही देर में आपसे मिलती हूँ, बताती हूँ कि हम स्लीव कैसे बुनने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर बीच में मैंने एक सिंगल क्रोशेट बनाकर फिर सामने वाली साइड में भी सेम तरीके से हर एक साइड स्टिच में मैंने 4 सिंगल क्रोशेट बनाकर ये पूरा स्लीट एरिया फिनिशिंग दे दिया है इसे। अब ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये टेल अभी तक मैंने छिपाई नहीं है, अभी कुछ ही देर में मैं अंदर की ओर इसे दबा दूंगी। अब मैं आपको बता दूं कि स्लीव एरिया कैसे बुनेंगे। स्लीव एरिया के लिए हमने यहाँ पर 9 शेल्स छोड़े थे, राइट। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9th वाला। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक से शुरुआत करनी है। यहाँ पर मैं धागा अटैच करूँगी, 7 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी, 7 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी और इसी तरीके से पूरे शेल्स पर होते हुए मैं यहाँ पर पहुँचूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर जो बीच में 7 चेन का लूप बना हुआ होगा वहाँ से मैं अपने ये शेल एरिया की बुनाई करूँगी। तो इस तरीके से मेरे 9 शेल्स टोटल मुझे नेक्स्ट रो में भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक यहाँ पर जो शेल है उसके बीच में हमें एक एक शेल की बुनाई करनी है। तो ये जो 2 शेल है उसके बीच में भी हम लूप बनाएंगे, यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे, 7 चेन बनाकर यहाँ तक पहुँचेंगे और इस तरीके से यहाँ तक हम पूरा लूप वाला राउंड फिनिश करने के बाद फिर शेल वाले राउंड की शुरुआत करेंगे। और इसी तरीके से राउंड बनाते हुए हम ये डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर मैं 3/4 स्लीव बना रही हूँ, आप चाहे तो हाफ स्लीव, चाहे तो इसे ऐसे ही कैप स्लीव भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसे फुल स्लीव तक भी लेकर जा सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा बुनाई करने के बाद। तो मैं यहाँ पर 3/4 दोनों ही स्लीव की बुनाई कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा बॉडी एरिया है और ये हमारा स्लीव एरिया है, उसके बीच में हमें थोड़ी सी ये जगह जो है वो ज़्यादा मिलती है। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, वैसे तो ये दिखने वाला नहीं है, लेकिन और अंदर भी क्योंकि ये समर टॉप है तो बिना इनर के तो हम पहनेंगे नहीं,
लेकिन फिर भी अगर आप अनकंफर्टेबल है तो आप यहाँ पर बीच में एक आध टाका लगा सकते हैं सुई या धागे की हेल्प से, या फिर हुक और इसी धागे को यूज़ करके यहाँ पर आप स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशेट अंदर की ओर से यानी कि इसे उल्टा करके लगा सकते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा बंद हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप अगर अनकंफर्टेबल है ये वाली डिज़ाइन में, ये होता है, ये मैंने भी बुनने के बाद मुझे नॉट हुआ तो मैं तो यहाँ पर टाका लगाने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं मारिया को पहना कर दिखा दूँगी कि उसे कंफर्टेबल है तो नहीं लगाते, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम एक आध टाका लगा लेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर धागा अटैच करने के बाद अपनी दोनों ही स्लीव की 3/4 लेंथ तक बुनाई करती हूँ और कुछ ही देर में इस कंप्लीट टॉप के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरी दोनों ही स्लीव्स मैंने बुनाई कर ली है और यहाँ पर योग एरिया में मैंने 6 रो बनाई थी, तो उसके बाद स्लीव में मैंने और 10 रो बनाई है और ये मुझे मेरा जो 3/4 लेंथ है मारिया का वो मिल गया है। अब ये देखिए, ये जो शोल्डर से सीधा वाला जो पोर्शन आता है वहाँ पर मैंने ये बड़ा और ये छोटा पीच और पिंक कलर में मैंने फ्लावर लगाया है। ये देखिए, यहाँ से सीधी लाइन होते हुए यहाँ पर मैंने लगाया है, ये देखिए इस तरीके से। और कुछ फ्लावर मैंने यहाँ पर इस तरीके से, जो स्लिट की आसपास का एरिया है, ये स्लिट है हमारा, और उसके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं। आप फ्लावर्स ना भी लगाए तो भी ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मुझे लगता है फ्लावर्स लगाने के बाद ये और प्यारा लगता है। तो आप अपने हिसाब से फ्लावर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 वाले फ्लावर बनाकर यूज़ किए हैं। बड़े वाले जो है वो पीच रंग में है और छोटे वाले पिंक में है। आप अपने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और फ्लावर भी आपको अगर कोई और पैटर्न आती है फ्लावर्स की तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ के लिए ये जो 2 फ्लावर है वो मैं अभी आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ये फ्लावर दोनों कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले छोटा वाला फ्लावर कैसे बनाया उसे सीख लेते हैं। ये वाला जो छोटा फ्लावर है, ये देखिए ये वाला, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं दोनों ही फ्लावर को एक ही रंग के धागे से बना रही हूँ ट्यूटोरियल के लिए। यहाँ पर दोनों के लिए मैंने अलग अलग रंग इस्तेमाल किए हैं। अभी देखिए, पहले हम मैजिक नॉट लगाएंगे। मैजिक नॉट मैंने बहुत दफ़ा आपको सिखाई है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, 2 उंगलियों पर इस तरीके से धागे के छोर को रखना है और फिर घुमाते हुए एक क्रॉस क्रिएट करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से आगे क्रॉस बनेगा और पीछे इस तरीके से 2 लाइन बनेगी, ठीक है। अब आगे वाले डोरे के जो धागा है उसके अंदर से हुक को लेकर ये दूसरा वाला धागा इस तरीके से हुक पर ले लेना है और फिर दोनों उंगलियों को रिलीज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा मैजिक नॉट बन गया, मैजिक रिंग बन गया, ठीक है। अब इस मैजिक रिंग में हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2 और 3। तीन चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से ये वाली पेटल को एंड करने के लिए फिर से 3 चेन बनाते हैं और इसे, ये जो मैजिक रिंग है हमारी, उसी में स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जो छोटा हमारा 3 पेटल्स वाला फ्लावर है उसकी हमारी एक पेटल जो है वो रेडी हो चुकी है, ये इस तरीके से। अब सेम वे हमें दूसरी पेटल बनानी है, तो फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी रिंग में 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, 2
और ये 3। फिर दूसरी वाली पेटल को भी 3 चेन के साथ एंड करेंगे। 3 चेन बनाकर सेम जो मैजिक रिंग हमने बनाई है उसी में हमें इसे इस तरीके से अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच से। तो ये हमारी 2 पेटल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से तीसरी पेटल बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीसरी पेटल भी बना ली है। अब जो हमारा जो ये धागा है हमारी मैजिक रिंग का, उसे अच्छे से हमें इस तरीके से खींच लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा एक फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक चेन बनाकर इस धागे को काट डालेंगे और अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो ये छोटा वाला फ्लावर रेडी हो जाएगा। अगर आप मैजिक रिंग नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर मैजिक रिंग की जगह पर 4 चेन का एक रिंग बना लीजिए और सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए, तो आपका छोटा वाला फ्लावर इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो फ्लावर बनाकर रेडी करके टॉप में जैसे मैंने आपको दिखाया लगा भी दिए, इसलिए मैं इसे यहाँ पर खोल देती हूँ। अब हम बड़ा वाला फ्लावर कैसे बनाना है वो सीखते हैं। यहाँ पर भी मैं तो मैजिक रिंग ही बना रही हूँ, लेकिन फिर से आपको बोल दूँ कि अगर ये बड़ा वाला फ्लावर आपको मैजिक रिंग के साथ नहीं बनाना है तो आप 6 चेन लेकर उसका एक रिंग बनाएं, और जैसे मैं यहाँ पर मैजिक रिंग में बुनाई कर रही हूँ उसी तरीके से आप 6 चेन का जो रिंग है उसमें बुनाई करके ये फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैजिक रिंग हमने बना ली है इस तरीके से। अब शुरुआत में हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3। ये जो 3 चेन है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। उसके बाद हमें इसी मैजिक रिंग में 9 और डबल क्रोशेट बनाने हैं, यानी कि 3 शुरुआती चेन के साथ हमें टोटल 10 डबल क्रोशेट चाहिए। तो ये 3 मैंने बना लिए हैं और 7 बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोटल 10 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब जो मैजिक रिंग है उसका मैजिक देखते हैं। ये देखिए, ये जो धागा है जो कि छोर था हमारा, इसे हमें अच्छे से इस तरीके से खींच लेना है, तो ये एक प्रॉपर शेप ले लेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी जो सबसे ऊपर वाली यानी कि तीसरी वाली जो चेन है उसमें हुक को डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर ये राउंड फिनिश करना है। अब ये फर्स्ट राउंड फिनिश करने के बाद हम इसी स्टिच से सेकेंड राउंड की शुरुआत करेंगे। तो हम यही वाली स्टिच में फिर से हुक को डालेंगे और इस तरीके से हमारे पास 2 लूप है, तो हम यार्न ओवर करके इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और ये वाला जो स्टिच है जिसमें हमने सिंगल क्रोशेट बनाया उसके बाद वाले स्टिच को छोड़कर थर्ड वाले स्टिच में हमें इससे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइन करना है। फिर से हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है। अगेन जिस स्टिच में हमने इसे सिंगल क्रोशेट से जॉइन किया है उसके बाद वाले स्टिच को छोड़कर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइन करना है। तो ये हमारे 3 लूप रेडी हो चुके हैं। हमें इस तरीके से एक एक स्टिच छोड़कर अगर हम जॉइंट करेंगे तो क्योंकि हमने 10 डबल क्रोशेट बनाया है तो हमें टोटल 5 लूप्स मिलेंगे। अगर आपको ये वाला 5 पेटल फ्लावर 6 पेटल में चाहिए तो आप 10 की जगह 12 डबल क्रोशेट बनाएं और इसी तरीके से लूप बनाने पर आपको 6 लूप्स मिलेंगे। तो आप 6 लूप बनाएं और इससे आपको 6 पेटल्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लूप्स फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट राउंड कैसे बुनाई करनी है पेटल वाला राउंड, उसके लिए आपसे थोड़ी ही देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मेरा 5वां वाला लूप फिनिश हो चुका है। अब जो फर्स्ट लूप था हमारा वहाँ पर हम हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच लगाकर हमारे थ्रेड को उस वाले लूप में लेकर जाएंगे। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनानी है। फिर ये जो लूप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम 1 2
और 3 चेन बनाएंगे और जो आखिरी वाला डबल क्रोशेट है उसकी जो ये हेड चेन है उसके फर्स्ट वाले लूप में हमें इस तरीके से, ये देखिए जो आखिरी वाला डबल क्रोशेट हमने ये 3 डबल क्रोशेट बनाए, उसका जो आखिरी वाला था उसकी जो हेड चेन है उसके ऊपर वाले हेड चेन के फ्रंट लूप में मैंने इस तरीके से धागे को डाला है। अब हम यार्न ओवर करके उसमें से धागे को निकाल लेंगे इस तरीके से। तो 2 लूप है हमारे पास, फिर से यार्न ओवर करके दोनों लूप में से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पिकू रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर से सेम ही लूप में हमें 3 और डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम ही 3 चेन लूप में हमें एक स्लिप स्टिच लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पेटल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें हर एक लूप में एक एक पेटल बनाने से हमारी 5 पेटल फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये जो पेटल है उसे एक बार फिर से सीख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट लूप में है, अभी हमें सेकंड लूप पर जाने के लिए एक स्लिप स्टिच लगाकर सेकंड लूप पर पहुंच गए हम। ठीक है, अब हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है। उसके बाद सेकंड 3 चेन लूप में ही हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1 2 और ये 3। उसके बाद हमें एक पिको बनाना है, 3 चेन पिको। तो 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट हमने बनाया उसके हेड चेन के फ्रंट लूप में से हम इस तरीके से हुक को डालकर एक धागा खींच लेंगे। अब हमारे पास 2 लूप है हमारे हुक के ऊपर, तो हम यार्न ओवर करेंगे और दोनों ही लूप में से इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये पिको रेडी हो चुका है। उसके बाद जो सेकंड लूप है हमारा 3 चेन लूप जिसमें हम ये पेटल बुन रहे हैं, उसी में हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट और 3 चेन बनानी है। ये 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं, ये तीसरा। अभी हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। सेम ही सेकंड लूप में हम जिसमें हम ये पेटल की बुनाई कर रहे हैं उसी लूप में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड पेटल भी रेडी हो चुका है। अब थर्ड वाला पेटल शुरू करने से पहले थर्ड वाले लूप में हमें हुक को डालना है, धागा खींचकर एक स्लिप स्टिच लगाकर वहां पर पहुंच जाना है और 3 चेन बनाकर सेम प्रोसेस रिपीट करके हमें यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी और यहाँ पर 5वीं पेटल बनाकर ये फ्लावर रेडी करना है। तो अभी क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है इसलिए मैं ये फिनिश नहीं कर रही हूँ। आपको इसका लुक मैं इसी टॉप के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर हमने लगा कर रखा है, ये कुछ इस तरीके से 5 पेटल्स के साथ दिखाई देगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए, फ्लावर का ट्यूटोरियल भी आपको मिल गया है, टॉप का ट्यूटोरियल भी मैंने अच्छे से आपको दे दिया है। अब इस टॉप का फाइनल लुक देखते हैं इसे मारिया को पहनाकर। टन टन, ये देखिए हमारी मॉडल ने ये ड्रेस पहन भी लिया है। उसे बहुत ही पसंद आया बेटा? यस। ओके, उसे बहुत ही पसंद आ रहा है और समर के लिए परफेक्ट है। ओके, तो पहनने वाले हो ना समर में इसे? हाँ। ओके, चलिए फिर इसे तो पसंद आ गया। आप भी अपने लिए बनाइए, अपनी किसी फ्रेंड के लिए बनाइए, अपने बच्चियों के लिए बनाइए और उन्हें खुश कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग के ट्यूटोरियल्स के साथ। लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करते, मुझे कमेंट भी नहीं करते और मेरे वीडियोस को शेयर भी नहीं करते, इसलिए मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अगर मुझसे पैचअप करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन अगर हिट नहीं किया है तो उसे भी हिट कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर करो, मेरे कमेंट सेक्शन को पूरा भरा हुआ होना चाहिए आप सभी के कमेंट्स से, और शेयर करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा काम कर दो, हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।